हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट बाय एलिना एस्टर स्टार्ट किया था। तो आज हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। यदि आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वांडा पेट्रोन्स्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम, रूम मतलब कमरा, 13 मतलब 13, डिडंट हैव मतलब होना, नेम्स मतलब नाम, लाइक मतलब जैसे, दैट मतलब वह, द हेड नेम्स मतलब नाम, इजी मतलब सरल, टू से मतलब कहने बोलने के लिए, लाइक मतलब जैसे, थॉमस, स्मिथ और एलन, देर मतलब वहाँ पर, वाज मतलब था, वन बॉय मतलब एक लड़का, नेम्ड मतलब नाम था, बाउंस बाउंस एक नाम है, विल्ली बाउंस एंड पीपुल मतलब लोग, थॉट मतलब सोचते थे, देट की वाज फनी फनी मतलब मजाकिया, बट नॉट फनी मतलब मजाकिया नहीं, इन द सेम वे देट इसका मतलब होता है ठीक उसी तरीके से, पेट्रोन्स की वाज मतलब था, वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स मतलब दोस्त, शी केम टू स्कूल अलोन मतलब अकेली, एंड वेंट होम अलोन मतलब अकेली, शी ऑलवेज ओवर ए फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट का मतलब होता है जो सही तरीके से फिट नहीं आती है। इट वॉज क्लीन मतलब साफ, बट इट लुकड मतलब दिखती थी, एस जैसे कि, दो मतलब हालांकि, इट हैड नेवर मतलब कभी नहीं, बिन आयरन मतलब इस्त्री की गई थी, प्रॉपरली मतलब सही तरीके से, शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स मतलब दोस्त, बट ए लॉट्स ऑफ गर्ल मतलब लड़कियाँ, टोक्ड मतलब बातें करती थी, टू हर उससे, समटाइम्स कभी कभी, दे मतलब वे, सराउंडेड मतलब घिरी होती थी, हर, इन द स्कूल यार्ड स्कूल के आंगन में, एस जैसे कि, शी मतलब वह, स्टूड मतलब खड़ी होती थी, वॉचिंग मतलब देखते हुए, द लिटिल गर्ल्स छोटी लड़कियाँ, प्ले मतलब खेलना, होप स्कॉच एक गेम है, ऑन द वॉन हार्ड ग्राउंड। तो चलिए अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। वांडा पेट्रोन्स्की जो वांडा पेट्रोन्स्की थी, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडेंट हैव नेम्स लाइक दैट, जो रूम नंबर 13 में बच्चे थे उनमें से किसी का भी नाम उसके जैसा नहीं था, द हेड नेम इजी टू से उनके नाम ऐसे थे जिनको हम आसानी से बोल सकते थे, लाइक थॉमस जैसे कि थॉमस, स्मिथ और एलन, देर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम था बाउंस, विल्ली बाउंस उसका नाम था, एंड पीपल थॉट और लोग सोचते थे, दैट की वाज फनी कि उसका नाम जो है वो मजाकिया है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज, लेकिन इतना फनी नहीं था जितना कि पेट्रोन्स्की का नाम था। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स वांडा के कोई दोस्त नहीं था, शी केम टू स्कूल अलोन वह स्कूल अकेली आती थी, एंड और वेंट होम अलोन और अकेली घर जाती थी, शी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट वह हमेशा एक नीली भद्दी पोशाक पहनती थी जो कि उस पर फिट नहीं आती थी, इट वॉज क्लीन यह साफ थी, बट लेकिन, इट लुक्ड एस दो लेकिन वह दिखती थी जैसे कि, इट हैड नेवर बिन आयरन प्रॉपरली जैसे कि उस पर कभी भी ठीक तरीके से इस्त्री नहीं की गई हो, शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड उसके कोई दोस्त नहीं था, बट लेकिन, ए लॉट्स ऑफ गर्ल टॉक टू हर बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी, समटाइम्स कभी कभी, दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड्स वे लड़कियां उसको स्कूल के आंगन में घेर लेती थी, एस जब, शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले होप स्कॉच ऑन द ओन हार्ड ग्राउंड जब वह छोटी लड़कियों को सपाट ग्राउंड पर होप स्कॉच देखने के लिए खड़ी होती थी। वांडा पेगी वुड से मतलब कहना, इन ए मोस्ट कर्टियस का मतलब था विनम्र, मैनर मतलब तरीका, एज दो हालांकि, शी वर टॉकिंग टू मिस मैनन वांडा, शी वुड से गिविंग मतलब देते हुए, वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नज मतलब होता है धक्का या हल्का सा पुश, टेल मतलब कहना, अस मतलब हमें, हाउ मैनी मतलब कितना कितने, ड्रेसेस मतलब ड्रेस, डिड यू से मतलब कहना, यू हेड मतलब होना, हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट इसका मतलब अलमारी, ए हंड्रेड मतलब 100, वन आउट से मतलब कहना, ए 100 मतलब 100, एक्सक्लेम्ड मतलब आश्चर्यचकित,
ऑल द लिटिल गर्ल्स मतलब छोटी लड़कियाँ, क्रेडुलसली इसका मतलब होता है अविश्वसनीय रूप से, एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग मतलब खेलते हुए, होप स्कॉच एंड लिसन, लिसन मतलब सुनना, या मतलब हाँ, 100 मतलब 100, ऑल लाइंड अप, लाइंड अप का मतलब लाइन में खड़ी हुई, सेड वांडा, वांडा ने कहा, देन फिर, हर मतलब उसकी, थिन लिप्स पतले होठ, ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, साइलेंस का मतलब होता है शांति, व्हाट आर दे लाइक, लाइक मतलब प्रकार, ऑल सिल्क आई बेट, बेट मतलब शर्त लगाना, सेड पेगी, सेड मतलब कहा, पेगी मतलब पेगी, या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, ऑल कलर्स मतलब सारे रंग, वेलवेट टू, वेलवेट का मतलब होता है मखमली, या वेलवेट टू, 100 ड्रेसेस, 100 मतलब 100, ड्रेसेस मतलब ड्रेस, वांडा वुड रिपीट स्टोलिडली, इसका मतलब होता है बिना उत्साह से, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेस्ट, क्लोजेट का मतलब अलमारी, देन फिर, दे वुड लेटर गो, एंड फिर, देन मतलब फिर, बिफोर मतलब पहले, शी हैड गोन वेरी फार मतलब बहुत दूर, दे कुडंट हेल्प बस्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पिल्स ऑफ लाफ्टर, श्रीक्स का मतलब होता है चीखना, एंड पिल्स का मतलब होता है गड़गड़ाहट, ऑफ लाफ्टर मतलब हंसी की, 100 ड्रेसेस मतलब 100, ऑब्वियसली, द ओनली मतलब केवल, ड्रेस मतलब पोशाक, वांडा हेड, वाद द ब्लू वन, ब्लू मतलब नीली, शी वोर एवरीडे, ओवर मतलब पहनना, एवरीडे मतलब रोजाना, सो वाई डिड शी से, शी हैड 100, 100 मतलब 100, वाट ए स्टोरी, स्टोरी मतलब कहानी, हाउ मैनी मतलब कितने, शूज मतलब जूते, डिड यू से मतलब कहना, यू हैड 60 पेयर्स मतलब 60 जोड़ी, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, इसका मतलब अलमारी, क्राइस ऑफ एग्जेगरेटेड, इसका मतलब होता है अतिशयोक्तिपूर्ण या किसी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, पोलाइटनेस मतलब विनम्र भाव से, ग्रीटेड मतलब आदरपूर्व, दिस मतलब यह, ऑल ए लाइक, ओ नो, एवरी मतलब प्रत्येक, पेर इज डिफरेंट, पेर मतलब जोड़ा, डिफरेंट मतलब अलग, ऑल कलर्स मतलब सारे रंग, ऑल लाइंड अप, वांडा, पेगी वुड से इन द मोस्ट कर्टियस मैनर, पेगी ने बहुत विनम्र तरीके से कहा, वांडा, एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैनन, जैसे कि वह मिस मैनन से बात कर रही हो, वांडा, शी वुड से, उसने कहा, वांडा, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड ए नज, अपनी किसी एक दोस्त को पुश करते हुए, टेल अस मतलब हमें कहो, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन यूर क्लोजेट, जो पेगी थी उसने वांडा का मजाक उड़ाने के लिए उससे पूछा कि तुम हमें कितनी बताओगी कि तुम्हारी अलमारी में कितनी ड्रेसेस टंगी हुई है, इसका जवाब देते हुए वांडा ने कहा, 100, वांडा उठ से, वांडा ने कहा, 100 ड्रेसेस, 100 exclaimed all the little girls incredulously, सारी छोटी लड़कियों ने विश्वास न करते हुए आश्चर्य से कहा, 100, 100 ड्रेस, मतलब जब वांडा ने कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं तो वहाँ पे किसी ने विश्वास नहीं किया, एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग होप स्कॉच एंड लिसन, और जो छोटी लड़कियाँ थी उन्होंने होप स्कॉच खेलना बंद किया और सुना, फिर वांडा बोलती है, या 100 ऑल लाइंड अप सेड वांडा, वांडा ने कहा कि हाँ 100 ड्रेसेस जो कि सारी लाइन से टंगी हुई है, देन हर थिन लिप्स ट्रू टुगेदर इन साइलेंस, इतना बोलकर जो उसके पतले होठ थे वह चुप हो गए मतलब वह चुप हो गई, देन द हेड लेट हर गो, फिर उन्होंने वांडा को जाने दिया, एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, जब वह ज़्यादा दूर नहीं गई उससे पहले, दे कुडंट हेल्प बस्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पिल्स ऑफ लाफ्टर, वह चीखे मारकर हंसने और गड़गड़ाने में सहायता नहीं कर सके, इसका मतलब होता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसे, इतना सुनने के बाद कि वांडा के पास 100 ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेस, ऑब्वियसली निसंदेह, द ओनली ड्रेस वांडा हेड वाज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे, पेगी ने कहा कि वांडा के पास केवल एक ही ड्रेस है, वह नीली वाली जो कि वह डेली पहन के आती है, सो इसलिए वाई डिड शी से, फिर उसने ऐसा क्यों कहा, शी हैड 100 कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, वाट ए स्टोरी क्या कहानी है, हाउ मेनी शूज़ डिड यू से यू हैड, पेगी फिर उससे पूछती है कि अब जूतों के बारे में बताओ, तुम्हारे पास कितने जूते हैं, तुम हमें कितना बताओगी, 60 पेयर्स, फिर इसका जवाब देते हुए वांडा बोलती है, 60 पेयर मतलब 60 जोड़ी, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, मेरे पास 60 जोड़ी जूते हैं जो कि मेरी अलमारी में लाइन से रखे हुए हैं, क्राइस ऑफ
exaggerated politeness greeted this all alike। अतिशयोक्तिपूर्ण विनम्रता के रोने ने इनका स्वागत किया। मतलब वो सारी लड़कियां इतनी जोर जोर से हंसी कि उनके आंसू निकल आए। ऑल अलाइक। फिर पेगी बोलती है कि सारे एक जैसे हैं। ओह नो। तो इसका जवाब देते हुए वांडा बोलती है ओह नो, अरे नहीं, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट। जो सारे जोड़ी है वो अलग अलग है। ऑल कलर्स, सारे रंग के हैं। ऑल लाइंड अप, सारे लाइन से रखे हुए हैं। पेगी हु हैड थॉट मतलब सोचा अब दिस गेम, इस गेम के बारे में। एंड और मेडी हर इंसेपरेबल का मतलब होता है अलग नहीं होने वाले। फ्रेंड मतलब दोस्त। वर ऑलवेज मतलब हमेशा। द लास्ट टू लीव, लास्ट मतलब अंतिम, लीव मतलब छोड़ने वाले। फाइनली मतलब आखिरकार। वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब गली। हर आइज उसकी आंखें डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, क्लोज मतलब बंद। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, हिचिंग मतलब खुजली करते हुए। शोल्डर मतलब कंधा। एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हेड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, अलोन मतलब अकेली। पेगी हु हैड थॉट अप दिस गेम, पेगी जिसने कि इस खेल के बारे में सोचा। एंड मेडी और मेडी ने। हर इंसेपरेबल फ्रेंड के कभी अलग नहीं होने वाले दोस्त। वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वह हमेशा अंतिम होते थे जो छोड़ के जाते थे। मतलब वो हमेशा लास्ट में जाते थे। फाइनली मतलब आखिरकार। वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, वांडा गली की तरफ बढ़ी। हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, उसकी आंखें सुस्त थी और जो उसका मुंह था वो बंद था। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ, उसके बाएं कंधे को हर बार अजीब तरीके से मारा। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और उसने अकेले स्कूल की दूरी को ख़त्म किया। मतलब वो अकेले स्कूल गई। पेगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, रियली मतलब वास्तव में, क्रूअल मतलब निर्दयी। शी प्रोटेक्टेड मतलब सुरक्षा करती थी। स्मॉल मतलब स्मॉल चिल्ड्रन मतलब छोटे बच्चों की। फ्रॉम बुलीज, बुलीज मतलब वह लोग जो कमज़ोर लोगों को डराने का प्रयास करते हैं। एंड शी क्राइड फॉर आवर इफ़ शी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड, क्राइड मतलब रोती थी। फॉर आवर मतलब घंटों तक। एनिमल मतलब जानवर। मिसट्रीटेड मतलब अच्छी तरीके से जिसके साथ बिहेव नहीं किया गया हो, व्यवहार नहीं किया गया हो। इफ़ एनीबडी मतलब कोई। हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक, थिंक मतलब सोचना। दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट, क्रूअल वे मतलब निर्दयी तरीका। ट्रीट मतलब व्यवहार करने का। वांडा शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होना। क्रूअल मतलब निर्दयी। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई, लाई मतलब झूठ। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, वॉन्ट मतलब चाहना, टू लाई मतलब झूठ। एंड शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, पर्सन मतलब आदमी, लोग। एल्स वाई डिड शी हैव ए नेम लाइक दैट, एनीवे कोई बात नहीं। दे नेवर मेड हर क्राई, क्राई मतलब रोना। पेगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, जो पेगी नाम की लड़की थी वो वास्तव में निर्दयी नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वह छोटे बच्चों को बुलीज से बचाती थी। एंड शी क्राइड फॉर अवर इफ़ शी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड, यदि वह किसी जानवर के साथ बुरा बर्ताव होते हुए देखती थी तो वह घंटों तक रोती थी। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, यदि कोई उससे कहता कि डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचती हो, दैट इज़ ए क्रूअल वे कि एक निर्दयी तरीका है। टू ट्रीट वांडा, वांडा के साथ व्यवहार करने का। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, तो वह काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाती। क्रूअल निर्दयी तरीका। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, उस लड़की ने क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल, कोई भी बोल सकता है। दैट की दैट वाज ए लाई, कि वह झूठ है। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, वह झूठ बोलना क्यों चाहती थी। एंड और शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वह एक सामान्य इंसान नहीं थी। एल्स जैसे कि वाई डिड शी हैव ए नेम लाइक दैट, उसका नाम इस तरीके से क्यों है। एनीवे खैर। दे नेवर मेड हर क्राई, उन्होंने कभी उसको रुलाया नहीं है। एज फॉर मेडी दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन। हाउ मैनी मतलब कितने, ड्रेसेस मतलब ड्रेस, एंड हाउ मैनी मतलब कितने, हेड्स एंड हाउ मैनी मतलब कितने, दिस एंड दैट यह वह। शी हैड वाज बोदरिंग हर, मेडी वाज पुअर इन हर सेल्फ, पुअर मतलब गरीब, हर सेल मतलब खुद। शी यूजुअली मतलब सामान्यतः, वोर मतलब पहनती थी। समबडीज हैंड मी डाउन, हैंड मी डाउन का मतलब था दूसरे के द्वारा दिया गया। क्लोथ्स मतलब कपड़े। थैंक गुडनेस शी डिडंट लाइन अप ऑन बोगिन साइड और हैव ए फनी नेम, फनी नेम का मतलब होता है मजाकिया नाम। एज फॉर मेडी, मेडी ऐसे किसी के लिए। दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा,
every day, how many dresses and how many hats and how many this and that। वांडा से प्रतिदिन ये पूछने का व्यवसाय कि उसके पास कितनी ड्रेसेस है, कितने हेड्स है, कितना यह है, कितना वो है, एंड और शी हेड वॉज बोदरिंग हर। ये सब पूछना मेडी को परेशान करता था। मेडी वॉज पुअर हरसेल्फ। जो मेडी थी वह खुद गरीब थी। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ। वह सामान्यतः किसी दूसरे के द्वारा दिए गए कपड़े पहनती थी। थैंक गुडनेस, भगवान का शुक्र है। शी डिडंट लिव अप ऑन बोगिन साइड, कि वो बोगिन साइड पर नहीं रहती है। और हैव ए फनी नेम, और उसका एक ऐसा मजाकिया नाम भी नहीं है। समटाइम्स मतलब कभी कभी वन पेगी वॉज आस्किंग, आस्किंग मतलब पूछते हुए, वांडा दोज क्वेश्चंस, वे प्रश्न, इन दैट मोकिंग पोलाइट वे, पोलाइट मतलब विनम्र तरीके से। मेडी फेल्ट मतलब महसूस करती थी, एम्बेरेस्ड मतलब शर्मिंदगी, एंड स्टडीड पढ़ती थी, फॉर मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, रोलिंग मतलब घुमाते हुए, देम अराउंड, एंड सेइंग नथिंग और बिना कुछ बोलते हुए, हर सेल्फ मतलब खुद से। नोट दैट शी फेल्ट सॉरी, फेल्ट मतलब महसूस करती है, सॉरी मतलब दुख, फॉर वांडा वांडा के लिए, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन, अटेंशन मतलब ध्यान, टू वांडा इफ पेगी हैडंट इन्वेंटेड, इन्वेंटेड का मतलब होता है आविष्कार करना, द ड्रेसेस गेम, ड्रेसेस का खेल, बट सपोज लेकिन मानना, पेगी एंड ऑल द अदर गर्ल्स, अदर्स स्टार्टेड मतलब शुरू किया, इन ऑन हर नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब अगला। शी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा, परहैप्स मतलब शायद, बट शी वॉज पुअर, पुअर मतलब गरीब। ऑफ कोर्स निसंदेह, शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, रील मतलब अब तक। शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बेगिन ऑन हर, शी विज्ड पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की। विज्ड मतलब इच्छा जाहिर करना। समटाइम्स कभी कभी वन पेगी वॉज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस, जब पेगी वांडा से ये प्रश्न पूछती थी, इन दैट मॉकिंग पोलाइट वे, उस विनम्र तरीके से। मेडी फेल्ट एम्बेरेस्ड, जो मेडी थी वह शर्मिंदगी महसूस करती थी, एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, और अपने हाथों में मार्बल के कंचे लिए उनका अध्ययन करती थी, रोलिंग देम अराउंड उनको घुमाते हुए, एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ वो खुद से कुछ नहीं कहते हुए। नोट की, नोट मतलब नहीं, दैट की शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, कि वह वांडा के लिए दुख महसूस करती है, एग्जैक्टली बिल्कुल। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पेगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। मेडी ने वांडा पर कभी ध्यान नहीं दिया होता यदि पेगी ये ड्रेसेस का खेल नहीं शुरू करती, मतलब मेडी उस पर कभी ध्यान नहीं देती। बट लेकिन सपोज पेगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, लेकिन मानो यदि पेगी और सारी लड़कियां ये सब उस पर स्टार्ट करेगी, का मतलब जो वो वांडा के साथ कर रहे थे यदि वो मेडी के साथ करने लग जाएंगे तो क्या होगा। ही वाज नॉट एज पुअर एज वांडा, वह गरीब, वो वांडा की जितनी गरीब नहीं थी, परहैप्स शायद, बट शी वाज पुअर लेकिन वह गरीब थी। ऑफ कोर्स निसंदेह, शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से, लेकिन उसके पास यह कहने से ज़्यादा समझदारी होगी। शी हैड 100 ड्रेसेस, कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, स्टिल फिर भी। शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बेगिन ऑन हर, यदि वे उसके साथ ऐसा करना स्टार्ट करते हैं तो वह पसंद नहीं करेगी। शी विज्ड, वह चाहती है, पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की, कि जो पेगी है वो वांडा पेट्रोन्स्की को छुड़ाना बंद कर दे। टुडे मतलब आज, इवन मतलब यहाँ तक, दो मतलब हालांकि, दे हैड बिन लेट टू स्कूल, लेट मतलब देरी, टू स्कूल मतलब स्कूल को। मेडी वॉज ग्लेड मतलब प्रसन्न, शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, फन मतलब मजाक। शी वर्कड मतलब काम किया, हर एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स अर्थगणित की समस्या पर, एब्सेंट माइंडेडली, माइंडेडली मतलब दिमाग से, 8 टाइम्स 8, लेट्स सी, सी मतलब देखते हैं। शी विस्ड ने आशा की, शी हैड द नर्व टू राइट पेगी ए नोट, बिकॉज मतलब क्योंकि, शी न्यू वह जानती थी, शी नेवर वुड हैव द करेज, करेज मतलब साहस, टू स्पीक मतलब बोलने का, राइट आउट टू पेगी, पेगी के सामने, टू से कहने के लिए, हे पेग मतलब पेगी, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा, आस्किंग मतलब पूछते हुए, स्टॉप मतलब बंद करते हैं। हाउ मेनी ड्रेसेस, हाउ मेनी मतलब कितनी, ड्रेसेस मतलब ड्रेस, शी हैज़, हैज़ मतलब होना। वन शी फिनिश्ड, जब ने ख़त्म किया, हर एरिथमेटिक, शी डिड स्टार्ट है, नोट टू पेगी, सडनली मतलब अचानक से, शी पोज्ड मतलब रुकी, एंड शडर्ड मतलब थरथराई, शी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, एंड न्यू टारगेट फॉर पेगी एंड द गर्ल्स, टारगेट मतलब लक्ष्य,
Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had try किया to disguise with new trimmings, so no one in room 13 would recognize it. Recognize का मतलब पहचानना, it मतलब उसको। टुडे मतलब आज, इवन दो दे हैड बिन लेट टू स्कूल, हालांकि वे स्कूल के लिए लेट हो चुके थे। मेडी वॉज ग्लेड, जो मेडी थी वो प्रसन्न थी। शी हैड नॉट मेड टू मेक फन ऑफ वांडा, मेडी खुश थी कि उसे वांडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा। शी वर्कड हर एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, उसने बिना दिमाग के अपनी अर्थगणित की समस्याओं पर काम किया। 8 टाइम्स 8 लेट्स सी, 8 गुणा 8 चलो देखते हैं। शी विस्ड, उसने आशा की। शी हैड द नर्व टू राइट पेगी अ नोट, कि उसके अंदर पेगी को एक नोट लिखने की हिम्मत हो। बिकॉज, क्योंकि शी न्यू, वह जानती थी। शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पेगी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पास पेगी के सामने बोलने का साहस नहीं होगा। टू से बोलने का, है पेग, कि पेगी लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़, कि पेगी हम ये पूछना बंद करते हैं वांडा से कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। वन शी फिनिश्ड हर एरिथमेटिक, जब उसने अपना अंकगणित पूरा किया। शी डिड स्टार्ट ए नोट टू पेगी, उसने पेगी को एक नोट लिखना स्टार्ट किया। सडनली, अचानक से। शी पोज्ड एंड शडर्ड, वह रुकी और थरथराई। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, उसने स्कूल के प्रांगण में खुद को चित्रित किया, मतलब उसने दिमाग में सोचा कि मैं स्कूल के आंगन में हूँ। एंड न्यू टारगेट, एक नया लक्ष्य हो पेगी, पेगी के लिए। एंड द गर्ल्स, और लड़कियों के लिए। पेगी माइट आस्क हर वर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, पेगी उससे पूछ सकती है कि उसने यह ड्रेस कहाँ से प्राप्त की जो वह पहनती थी। एंड मेडी वुड हैव टू से, और मेडी को कहना पड़ेगा इट वॉज वन ऑफ पेगीज ओल्ड वंस, कि यह पेगी की एक पुरानी ड्रेस है। दैट मेडीज मदर, जिसको कि मेडी की माता जी ने हैड ट्राइड टू डिस्ग्यूज विथ न्यू ट्रिमिंग, जिसको कि मेडी की माता जी ने काट कर छुपाने की कोशिश की। सो ताकि नो वन इन रूम 13, ताकि रूम 13 में कोई भी वुड रिकॉग्नाइज इट, को पहचान ना सके। इसका मतलब जो मेडी ने ड्रेस पहन रखी थी वो पेगी की पुरानी ड्रेस थी, जिसको कि उसकी माताजी ने नीचे से काट दिया था ताकि रूम 13 के कोई भी बच्चे उसको पहचान ना पाए कि ये पेगी की ड्रेस है। और वो ऐसा नहीं चाहती थी कि कोई उससे पूछे ये किसकी ड्रेस है, और कोई उससे पूछता तो उसको बोलना पड़ता कि ये पेगी की पुरानी ड्रेस है। इफ़ ओनली पेगी, यदि केवल पेगी वुड डिसाइड, मतलब निर्णय लेती है। ऑफ हर, और मतलब खुद से। अकॉर्ड का मतलब होता है अनुसार। टू स्टॉप मतलब रोकने के लिए। हैविंग मतलब फन, हैविंग फन मतलब मजाक करते हुए। विथ वांडा, वांडा के साथ। ओ वेल, अरे अच्छा। मेडी रेन, रेन मतलब भागी। हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर का मतलब था सुनहरे बाल। एज दो, जैसे कि। टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट अवे, वॉट डिफरेंस डिड इट मेक, डिफरेंस मतलब अंतर। स्लोली मेडी tore into bits the note she had started. Tore मतलब फाड़ी। She was Peggy's best friend and Peggy was the best liked girl in the whole room. Best liked मतलब सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली गर्ल मतलब लड़की। In the whole room मतलब संपूर्ण कमरे में या पूरे कमरे में। Peggy could not possibly do anything that was really wrong. She thought, उसने सोचा। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. यदि पेगी खुद से वांडा का मजाक न बनाने का निर्णय लेगी। ओ वेल, अरे अच्छा। मेडी रेन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट अवे, मेडी ने अपने छोटे सुनहरे बालों में हाथ दौड़ाया जैसे कि वह किसी असहज विचार को दूर भगाने का विचार कर रही है या सोच रही है। वॉट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ा। स्लोली मेडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड, धीरे से मेडी ने उस नोट के छोटे छोटे टुकड़े किए जिसको कि उसने लिखना प्रारंभ किया था। शी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड, वह पेगी की सबसे अच्छी दोस्त थी। एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइट गर्ल इन द होल रूम, और जो पेगी थी वह पूरे कमरे में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी। पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, शी थॉट, मेडी ने सोचा कि पेगी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकती है जो वास्तव में गलत हो। एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु मतलब जो लिव्ड मतलब रहती थी अप ऑन बोगिन साइड एंड स्टूड अलोन, अलोन मतलब अकेली। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। शी
स्केर्सली इसका मतलब होता है शायद ही। एवर सेड, एवर मतलब कभी, सेड मतलब कहा, एनीथिंग मतलब कुछ, टू एनीबडी, एनीबडी मतलब किसी को। द ओनली टाइम शी टॉक्ड मतलब बातें करती थी, वाज इन द स्कूल यार्ड स्कूल के आंगन में। अबाउट मतलब के बारे में, हर 100 ड्रेसेस। मेडी रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर्ड मतलब याद होना, हर मतलब उसका, टेलिंग मतलब कहते हुए, अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग्स एंड शी रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर्ड मतलब फिर से वही याद होना, अनदर मतलब दूसरा, दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सेश, यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट। द गर्ल्स मतलब लड़कियां, हेड सेड कहा, प्रिटेंडेड मतलब दिखावा करते हुए, एडमायरेशन इसका मतलब था प्रशंसा। एज फॉर वांडा जैसे कि वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बोगिन साइड, वो एक साधारण लड़की थी जो बोगिन साइड में ऊपर की तरफ रहती थी। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के आंगन में अकेली खड़ी रहती थी। शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, उसने शायद ही कभी किसी को कुछ कहा होगा। द ओनली टाइम शी टॉक्ड, केवल एकमात्र समय जब वो बातें करती थी, वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, वह स्कूल के आंगन में उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में। मेडी रिमेम्बर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मेडी को वांडा द्वारा के ड्रेस के बारे में कहा हुआ याद था, मतलब वांडा ने मेडी को अपनी एक ड्रेस के बारे में बताया था, पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग, जो कि एक हल्के नीले रंग की सजावटी पोशाक थी। एंड शी रिमेम्बर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ अ रेड सेश, और जो दूसरी चीज़ उसको याद थी वह एक दूसरी ड्रेस जो कि एक जंगल जैसे कलर मतलब बिल्कुल हरे कलर की थी, और विथ अ रेड सेश इस पर कि एक लाल रंग का कमरबंद था। यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, तुम उसमें एक क्रिसमस के ट्री की तरह लगोगी। द गर्ल्स हेड सेड, लड़कियों ने कहा, इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन, प्रशंसा का दिखावा करते हुए उन लड़कियों ने ऐसा कहा। थिंकिंग अबाउट, थिंकिंग मतलब सोचते हुए, अबाउट मतलब के बारे में, वांडा मतलब वांडा, एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट मतलब अलमारी। मेडी बिगेन टू वंडर, वंडर मतलब आश्चर्य में होना, हु वॉज गोइंग टू विन, ड्राइंग मतलब चित्र बनाने का, एंड कलरिंग और कलर करने का, कॉन्टेस्ट मतलब प्रतियोगिता। फॉर गर्ल्स मतलब लड़कियों के लिए, दिस कॉन्टेस्ट यह प्रतियोगिता, कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस, एंड फॉर बॉयज़ और लड़कों के लिए, ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स मतलब पानी में चलने वाली नाव। प्रोबेबली मतलब शायद, पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, पेगी ड्रू बेटर देन एनीथिंग एल्स द रूम, ड्रू मतलब ड्रॉ करती थी, बेटर मतलब अच्छा, देन एनीवन मतलब किसी से, एल्स मतलब दूसरे, इन द रूम कमरे में, एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, थॉट मतलब सोचा। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड, मैगजीन मतलब पत्रिका, फिल्म स्टार्स हेड, सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट मतलब लगभग, टेल मतलब कहना, हु इट वाज, ओ मेडी वाज श्योर पेगी वुड विन, वेल मतलब अच्छा, टुमारो मतलब आने वाला कल, द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस, अनाउंस का मतलब घोषणा करना, द विनर्स मतलब विजेता की, देन फिर दे वुड नो, नो मतलब जानना, द नेक्स्ट डे मतलब आने वाला दिन, इट वाज ड्रिजलिंग मतलब जो हल्की बारिश होती है वो, मेडी एंड पेगी हरीड मतलब जल्दी में थी, टू स्कूल स्कूल के लिए, अंडर पेगीज अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का मतलब छाता, नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस, लाइक मतलब प्रकार, दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की, ऑन द कॉर्नर ऑफ, कॉर्नर मतलब किनारा, ऑफ ओलियोर स्ट्रीट, ओलियोर स्ट्रीट मतलब एक गली का नाम है, द स्ट्रीट मतलब गली, दैट फार मतलब दूर, फार अवे मतलब दूर की तरफ, अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, एंड अप द हिल, हिल मतलब पहाड़ी, लेट टू बोगिन साइड, जो लेट मतलब ले जाना, बोगिन साइड मतलब बोगिन साइड की ओर, एनीवे मतलब खेर, दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, टुडे मतलब आज, बिकॉज मतलब क्योंकि, टुडे फिर से आज, वाज इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। थिंकिंग अबाउट वांडा, वांडा के बारे में सोचते हुए, एंड और हर 100 ड्रेसेस और लाइंड अप इन द क्लोजेट, और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में जो कि उसकी अलमारी में लाइन से लगी हुई थी। मेडी बिगेन टू वंडर, मेडी सोचने लगी, हु वॉज गोइंग टू विन, कौन जीतेगा, द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, चित्र बनाने और रंग भरने का की जो प्रतियोगिता है वह कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स लड़कियों के लिए, दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस, लड़कियों के लिए यह प्रतियोगिता ड्रेस डिजाइन करने की थी, एंड फॉर बॉयज़ और लड़कों के लिए ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोर्ड्स, लड़कों के लिए प्रतियोगिता एक मोटर बोट्स मतलब नाव बनाने की थी। प्रोबेबली
शायद पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, लड़कियों में पेगी मेडल जीतेगी। पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, जो पेगी है वह क्लास में सबसे अच्छा चित्र बनाती है। एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, कम से कम सभी ने यही सोचा। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन और सम फिल्म स्टार सेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज, वह किसी मैगजीन के पिक्चर की कॉपी कर सकती थी और किसी फिल्म स्टार के सर की, इसका मतलब वो किसी फिल्म स्टार का चित्र बना सकती थी। सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज, ताकि तुम इतना तो कह सको कि यह कौन है। ओह अरे, मेडी वाज श्योर पेगी वुड विन, जो मेडी थी वह निश्चित रूप से जानती थी पेगी वुड विन, जो पेगी है वह इस प्रतियोगिता को जीतेगी। वेल अच्छा, टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस, कल अध्यापक अनाउंस द विनर, कल अध्यापक विजेता की घोषणा करेंगे। देन फिर दे वुड नो, वे जान जाएंगे। नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, अगले दिन बूंदाबांदी हो रही थी। मेडी एंड पेगी हरीड टू स्कूल, जो मैगी और पेडी थी वह स्कूल के लिए जल्दी में थी। अंडर पेगी अम्ब्रेला, पेगी के छाते के नीचे। नेचुरली, सामान्य रूप से, ऑन अ डे लाइक दिस, इस तरह के किसी दिन में, दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की, उन्होंने वांडा पेट्रोन्स्की का इंतजार नहीं किया। ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलियोर स्ट्रीट, ओलियोर स्ट्रीट के किनारे पर, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे, वह गली जो कि दूर है, बहुत दूर है। अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल, रेल रोड के ट्रैक के नीचे और पहाड़ी के ऊपर की तरफ। लेट टू बोगिन साइड, जो कि बोगिन साइड को जाता है। एनीवे खैर, दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, वह आज लेट होने का मौका नहीं ले सकते थे, मतलब वो लेट होना नहीं चाहते थे। टुडे मतलब आज, बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था। डू यू थिंक मिस मेनन विल अनाउंस द विनर टुडे, आस्क्ड पेगी, पेगी ने पूछा क्या तुम्हें लगता है मिस मेनन आज विजेता को घोषित करेगी। ओह अरे, आई होप सो, मैं ऐसा सोचती हूँ। द मिनट वी गेट इन, वह मिनट जब हमने अंदर प्रवेश किया। सेड मेडी, मेडी ने कहा। ऑफ कोर्स, निसंदेह, यू विल विन पेग, मेडी ने कहा पेगी तुम, निसंदेह तुम जीत जाओगी। होप सो, आशा करते हैं। सेड पेगी ईगरली, पेगी ने उत्सुकतापूर्ण तरीके से कहा। द मिनट दे इंटर्ड, इंटर्ड मतलब प्रवेश किया। द क्लासरूम मतलब कक्षा में। दे स्टोर्ड मतलब वे रुके। शॉर्ट एंड गेप्ड, गेप्ड का मतलब होता है अंतराल। देर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम ऑन एवरी लेज, लेज मतलब हद, एंड विंडो सील मतलब खिड़कियाँ। डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट, लेविश डिजाइंस, लेविश का मतलब विशाल। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर, देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, 100 मतलब 100। ऑल लाइंड अप मतलब एक पंक्ति में। दिस मस्ट बी द ड्रॉइंग फॉर द कॉन्टेस्ट मतलब प्रतियोगिता। देवर एवरीबडी मतलब सभी लोगों ने। स्टॉप्ड मतलब रुके। एंड विसल्ड, इसका मतलब था सीटी बजाई। मरमर्ड का मतलब होता है बड़बड़ाहट। एडमायरिंगली का मतलब होता है प्रशंसा करते हुए। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, असेंबल्ड मतलब इकट्ठा हुई। मिस मेनन अनाउंस्ड मतलब घोषणा की। द विनर्स विजेता की। जैक बेगल्स एक लड़के का नाम है। हेड वोन फॉर द बॉयज़ मतलब लड़कों में। शी सेड उन्होंने कहा। एंड हिज डिजाइन और जो उसकी डिज़ाइन थी। फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज ऑन एग्जीबिशन इन रूम, का मतलब होता है, क्या मतलब होता है प्रदर्शनी। रूम मतलब कमरे में। 12 मतलब 12, अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़। एज फॉर द गर्ल्स शी सेड उन्होंने कहा। ऑल दो हालांकि, जस्ट 1 और 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, सबमिटेड मतलब सबमिट किए गए। वन गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, प्राउड मतलब गर्व। दिस वन गर्ल एक्चुअली मतलब वास्तव में। ड्रू मतलब ड्रॉ किया। 100 ड्रेसेस डिजाइंस, 100 ड्रेसों के डिजाइन। ऑल डिफरेंट मतलब सारे अलग अलग। एंड ऑल ब्यूटीफुल और सारे सुंदर। इन द ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब राय। ऑफ द जजेस मतलब जो निर्णय लेते हैं वो। एनी वन ऑफ द ड्रॉइंग इज वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज, वर्थी का मतलब होता है योग्य। आई एम वेरी हैप्पी टू से, हैप्पी मतलब खुश, टू से मतलब कहते हुए, दैट की वांडा पेट्रोन्स्की इज द विनर मतलब विजेता। ऑफ द गर्ल्स मेडल लड़कियों के मेडल की। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, वांडा हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज मतलब कुछ दिनों से। एंड इज़ नॉट हियर टू रिसीव, रिसीव मतलब लेने के लिए। द एप्लोस दैट इज ड्यू टू हर, एप्लोस का मतलब तालिया या वाहवाही। लेट अस होप
मतलब आशा करते हैं। शी विल बी बैक टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल। नाउ क्लास, अब कक्षा। यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से। एंड लुक एट हर एग्जीक्यूट ड्राइंग्स, इसका मतलब होता है उत्कृष्ट। ड्राइंग्स मतलब चित्र। चिल्ड्रन बस्ट इनटू applause, मतलब तालियां बजाई। एंड इवन द बॉयज वर ग्लेड टू हैव अ चांस टू स्टाम्प ऑन द फ्लोर, पुट देयर फिंगर, फिंगर मतलब उंगलियां, इन देयर माउथ, अपने मुंह में। एंड विसल मतलब सीटी बजाना। दो मतलब हालांकि, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, इंटरेस्टेड मतलब रुचि लेना। लुक पेग, देखो पेग। विस्पर्ड मैगी, कान में फुसफुसाना। There is that blue one she told us about. Isn't it beautiful? Beautiful मतलब सुंदर। Yes, said Peggy. And here is that green one, boy. And I thought I could draw. The minute they entered the classroom, जिस क्षण उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया, they stopped, वह रुकी, short and gaped, और हाँफने लगी। There were drawing all over the room, वहाँ पूरे रूम में ड्राइंग थी। On every ledge, हर किनारे पर। एंड विंडो सील, और हर खिड़की पर। डेजलिंग कलर्स, चमकते हुए कलर। एंड ब्रिलियंट लेविश डिजाइन, और भव्य डिजाइन। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट ऑफ रेपिंग पेपर, जो कि रेपिंग पेपर पर बनाई गई थी। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, ऑल लाइंड अप, वह कम से कम 100 रही होगी, मतलब वह 100 पेंटिंग थी। ऑल लाइंड अप मतलब सारी पंक्तिबद्ध। देयर मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, ये प्रतियोगिता के लिए चित्र होंगे। देवर, वो प्रतियोगिता के लिए चित्र थे। एवरीबडी, हर कोई। स्टॉप्ड मतलब रुका। एंड विसल्ड, और सीटी बजाई। और मर्मर्ड एडमायरिंगली, और प्रशंसा करते हुए बड़बड़ाए। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही कक्षा इकट्ठी हुई, मिस मैसन अनाउंस्ड द विनर, मिस मैसन ने विजेता की घोषणा की। जेक बेगल्स हैड ओन फॉर द बॉयज़, और जो लड़कों की तरफ से जेक बेगल था वह जीत चुका था। शी सेड, उसने कहा। एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर was on exhibition in room 12 along with the sketches by all the other boys, और जो उसका जहाज का मोटर का डिज़ाइन था वह रूम 12 में बाकी लड़कों के डिज़ाइन के साथ प्रदर्शनी में था, मतलब उसका डिज़ाइन सबसे अच्छा था। एज फॉर द गर्ल्स, लड़कियों के लिए। शी सेड, उन्होंने कहा। ऑल दो, हालांकि। जस्ट 1 और 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, मैक्सिमम लोगों के द्वारा 1 या 2 स्केच सबमिट किए गए थे। 1 गर्ल, एक लड़की। एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, रूम 13 को उस पर गर्व होना चाहिए। दिस 1 गर्ल, इस एक लड़की ने एक्चुअली वास्तव में ड्रू 100 डिज़ाइंस, उसने 100 डिज़ाइन ड्रॉ की। ऑल डिफरेंट, जो कि सारी अलग अलग है। एंड ऑल ब्यूटीफुल, और सारी सुंदर है। इन द ओपिनियन ऑफ द जज, निर्णय लेने वाले की राय में, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज, इनमें से कोई भी एक चित्र इनाम जीतने के लिए योग्य है। आई एम वेरी हैप्पी टू से, मैं कहते हुए बहुत खुश हूँ। दैट की वांडा पेट्रोन्स्की द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, जो वांडा पेट्रोन्स्की है वह लड़कियों के मेडल की विजेता है। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश, वांडा हैज़ बिन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, वांडा बीते हुए कुछ दिनों से विद्यालय में अनुपस्थित हैं। एंड और इज़ नॉट हियर टू रिसीव द एप्लॉस दैट इज़ ड्यू टू हर, और तालियां और वाहवाही सुनने के लिए यहाँ नहीं है जो उसकी वजह से बाकी है। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, हम आशा करते हैं कि वह कल आ जाएगी। नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्यूसिटिव ड्राइंग्स, अब कक्षा, तुम क्लास के चारों ओर फाइल कर सकते हो और उसकी उत्कृष्ट चित्रकारी को देख सकते हो। द चिल्ड्रन बस्ट इनटू एप्लॉस, बच्चे तालियों के साथ ठिठक उठे। एंड इवन द बॉयज़, और यहाँ तक कि लड़के, वर ग्लेड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, फ्लोर पीटने का चांस पाकर वह भी खुश थे। पुट देयर फिंगर इन देयर माउथ एंड विसल, और अपनी उंगलियों को अपने मुंह में डालकर सीटी बजाने से। दो, हालांकि, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, जो ड्रेसेस थी उनमें उनकी रुचि नहीं थी। लुक पेग, विस्पर्ड मैडी, मैडी ने धीरे से फुसफुसाया। देखो पेगी, देर इज, वहाँ है। दैट ब्लू वन, वह नीली वाली। शी टोल्ड अस अबाउट, जिसके बारे में उसने हमें बताया था। इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या यह सुंदर नहीं है? यस सेड पेगी, पेगी ने कहा, हाँ यह सुंदर है। एंड और देर इज दैट ग्रीन वन, और वहाँ पर वो हरी वाली भी है। बॉय, लड़के। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, आई कुड ड्रॉ, मैं बना सकती थी। इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर 5 है, द 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट, पूरा हो चुका है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।